और जो मशक्कत के साथ रुचि विरोध ने चुनाव लड़ा है वो काबिल तारीफ। केजरीवाल साहब के ऊपर आरोप लगाया, उनको जेल में भेज दिया गया। और आप अभी भी देख सकते हैं कि समाजवादी और कांग्रेसी सब एक जगह मौजूद है। कुछ विकास हुआ ही नहीं, जिसमें नौजवान बेरोजगार था और ज्यादा बेरोजगार हो गया। किसान के पास उर्वरक नहीं है, मजदूर के पास मजदूरी नहीं है। तमाम प्रदेशों में बीजेपी के मंत्री हैं, या कोई एक भी हिंदुस्तान में भ्रष्ट नहीं है। रात बेरात सुबह किसी टाइम अगर फोन आता है तो मैं समझता हूँ एक्शन बनता हूँ। रुचि विराल लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। 17 तारीख को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। रुचि विराल गठबंधन प्रत्याशी आज इसी क्षेत्र में आई थी। ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तहसील स्कूल, यहाँ ये तहसील स्कूल इलाका है और यहाँ के समाजवादी के पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं कैसर अली कुद्दूसी साहब। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, गठबंधन प्रत्याशी को किस तरह जिताने जा रहे हैं। सर, रुचि विराल जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं क्षेत्र में, तो किस तरह का उनको यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, सीधा सीधा चुनाव है भाजपा और गठबंधन के बीच। जिस तरीके का जन समर्थन रुचि विराल जी के साथ है, उससे लगता है हमारा मुकाबला नहीं है। मुकाबले जीतना चाहिए और जो हालात आज मुरादाबाद लोकसभा के हैं उससे लगता है गठबंधन की सीट बढ़ने वाली। और जो मेहनत और जो मशक्कत के साथ रुचि विराल ने चुनाव लड़ा है वो काबिल तारीफ है। सर, देखा जा रहा है कि समाजवादी के जो तीन गुटों में बढ़ गई है समाजवादी, खासतौर से मुरादाबाद के अंदर। जब से डॉक्टर एस टी हसन का टिकट काटा गया है तो 3 गुट देखे जा रहे हैं। तो काट विधायक कमाल अख्तर और एक आपका डॉक्टर एस टी हसन और मतलब 2-3 गुट ऐसे बटे हुए हैं और फिर एक गुट और नया बना है जिसमें जो मौजूदा जिलाध्यक्ष थे उनको उनका पद से हटाकर जयवीर यादव जी को मतलब जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए, पद से हटाने की जहाँ तक बात है वो हाईकमान की सोच है, उन्होंने क्या सोच कर हटाया। और जहाँ तक एस टी हसन की बात है, मैं एस टी हसन के साथ हूँ, अब से नहीं पिछले 20 सालों से। लेकिन एस टी हसन ने किसी से ये नहीं कहा कि तुम चुनाव में मत लगो या चुनाव में वोट मत करो। उन्होंने कहा मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, मैं मैदान में नहीं आया, लेकिन मेरा वोट और मेरे परिवार का, मेरा खुद का, मेरे परिवार का, मेरे इलाके का एक एक वोट पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं उनके सोचना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत का चुनाव है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी जंग है। इस जंग के अंदर बड़ा दिल करके लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ये नहीं है कि हम ही क्या नाम है साथ रहे और क्या नाम है चुनाव जिता लें, और वो मानसिकता उनकी क्या है वो जाने। लेकिन एस टी हसन का ग्रुप कोई ग्रुप नहीं है, समाजवादी पार्टी का ग्रुप है, अखिलेश यादव का ग्रुप है और समाजवादी जिंदाबाद का ग्रुप है, ऐसा कोई नहीं है। जिस तरह कांग्रेस के जैसे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और रुचि विराल को हर इलाके में घुमा रहे हैं और समाजवादी के कार्यकर्ता मतलब कुछ उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा। देखिए, जो पूर्व के अंदर जो पूर्व में क्षति हुई है समाजवादी पार्टी को, उसका असर है वो। जहाँ हमारे 20-25 पार्षद होते थे नहीं, आज हमारे 2 पार्षद हैं और कांग्रेस के 23 पार्षद हैं। तो जिसके साथ पार्षद होंगे उसके साथ वार्ड की जनता भी होगी, तो वो तो महसूस करेंगे लोग कि भाई उनके लोग ज्यादा हैं। क्योंकि पार्षदों का बड़ा एक जमघट कांग्रेस में है आज, उसका भी असर है, बिल्कुल असर है। लेकिन वोट कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का या समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस और सबका एक वोट है। भीड़ से कुछ मत हिसाब लगाओ, आप तुलना मत करो, वोट से तुलना करो। भाजपा का जो वोट है वो अलग है और जो गठबंधन का वोट वो है। सर, आप काफी मतलब एक जमाने से समाजवादी में आपको देखा गया, आप किसी पार्टी में नहीं गए और आपने मेयर का भी चुनाव लड़ा और काफी अच्छी मतलब संख्या में आपने वोट प्राप्त कर रहे थे। और अगर देखा जाए जैसे अब डीपी यादव का जैसे पद से हटा दिया गया है और अभी 14 तारीख में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आने का कार्यक्रम था तो उसमें डीपी यादव को नहीं देखा गया, जो आपके महानगर अध्यक्ष है मौजूदा उनको नहीं देखा गया, मतलब काफी लोगों को देखा नहीं गया। तो ये आने वाली जो 19 तारीख है इसमें वोटिंग होगी तो इसमें किस तरह का रेस्पॉन्स रहेगा? देखो, वोट पे कोई असर पड़े मुझे लगता नहीं। आज लोगों ने अपनी लड़ाई भूल के और एक जगह इकट्ठा हुआ है। जो जिलाध्यक्ष जी को हटाया वो और जो बने हैं वो एक ही घर के हैं दोनों, एक साले हैं एक बेनोई है। बेनोई को हटाया तो साले को बनाया, साले को हटाया तो बेनोई को बनाया, उससे कोई फर्क नहीं। नाराजगी तो पैदा होती है ना? नाराजगी किस बात की? घर में बर्तन खटकते हैं फिर इकट्ठे हो जाते हैं।
जिस तरह से आप लगातार मतलब रुचि वीरा जी के साथ लगे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं जो आपके जो समर्थक हैं वो भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो आने वाली 19 तारीख में ऐसी ही लगन दिखी जाएगी कार्यकर्ताओं के बीच? आप अभी भी देख सकते हैं कि समाजवादी और कांग्रेसी सब एक जगह मौजूद है। और ये जो चुनाव इस बार का है 2024 का, ये अलग नौइयत का चुनाव है। इसमें लोगों ने ये एक संकल्प ले लिया है कि हम 10 साल की जो सरकार के जुमलों वाली सरकार कहा जा सकता है, जिसमें कुछ कुछ विकास हुआ ही नहीं, जिसमें नौजवान बेरोजगार था और ज्यादा बेरोजगार हो गया, छात्र की जेब में कलम है पैसा नहीं है, किसान के पास उर्वरक नहीं है, मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, बुद्धिजीवी के पास कोई सोचने की उसके कलम की स्याही तक नहीं है। जब सब नहीं है नहीं है नहीं है, ऐसे में फिर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने और तमाम ही सेकुलर सोच के लोगों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि हम इस बार जो है इस भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी वाली सरकार को बाहर कर दें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस का, मैं मुरादाबाद का लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी हूं और श्रीमती रुचि वीरा जी के चुनाव में आपने मुख्तलिफ जगहों पे मुझे देखा होगा। और एक सवाल जो मैं आवाम के दरमियान कर रहा हूं और छोड़ के जा रहा हूं, वही सवाल मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम से मुखातिब हूं। ये कहा जाता है कि केजरीवाल साहब के ऊपर आरोप लगाया, उनको जेल में भेज दिया गया। हेमंत सोरेन साहब के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको जेल में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया या इन्वेस्टिगेशन है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जितने बीजेपी के एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, जितने पार्लियामेंट के मेंबर राज्यसभा लोकसभा बीजेपी के हैं, जितने केंद्र में मंत्री हैं और जितने तमाम प्रदेशों में बीजेपी के मंत्री हैं, क्या कोई एक भी हिंदुस्तान में भ्रष्ट नहीं है? किसी के ऊपर ईडी की जांच नहीं, किसी के ऊपर सीबीआई की जांच का शिकंजा नहीं, किसी के ऊपर आईटी की कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, सब दूध के धुले हैं। प्रफुल्ल पटेल आपके साथ आ जाते हैं तो सारी उनकी जांचें खत्म कर दी जाती हैं। तो ये जनता सवाल कर रही है और सवाल नहीं कर रही है, अब तो जनता इस निजाम को बदलने के मूड में। सर एक सवाल आपसे ये भी है, आपका निवास रामपुर में है और काफी अच्छे मतलब पद पर हैं आप कांग्रेस से, लेकिन ये देखा जा रहा है जो गठबंधन के प्रत्याशी जो मौलाना मोहिउल्लाह को बनाया गया है, उनका वहां पे कोई भी मतलब जोर शोर नहीं दिख रहा। आजम खान जो मतलब जो सीट उनकी आजम खान की थी, उनके किसी आदमी को वो सीट नहीं दी गई है। तो क्या लगता है आने वाली जो चुनाव होगी, वोटिंग होगी, उसमें क्या असर बैठेगा रामपुर का? देखें, ये तो समाजवादी पार्टी से अगर सवाल किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। मैं मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी हूँ, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ मैं यहाँ हूँ। और रामपुर की जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां पर क्या कर रही होगी, या आप समाजवादी पार्टी का रुख वहां के लोगों से मालूम कर सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखी जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जो हैं, इस वक्त जो पब्लिक है उन्हीं के गीत गा रही है और उनका मोहिउल्लाह जो है, मौलाना मोहिउल्लाह, उनका कहीं से कहीं तक दूर से दूर तक उनका कोई नाम नहीं। हमने तो प्राचा जी का गीत कहीं नहीं सुना, आपने सुना हो तो कह नहीं सकते। एक शरीफ आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। देखिए, राजनीति में वक्त दिया जाता है, ये नहीं होता है कि एकदम से कुछ किया जा सके आकर सीधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तैयारी। हम लोग छात्र जीवन से लेके आज तक 25-26 साल संघर्ष किया, आजम खान साहब के साथ भी रहे, लेफ्ट टू राइट, और आज कांग्रेस में है। प्रदेश का हमें जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस के। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय में 23 जुलाई को मैंने पार्टी ज्वाइन करी, 12 अगस्त को मुझे प्रदेश में महासचिव बना दिया गया, फिर मुझे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद लोकसभा का प्रभारी बना दिया। तो कांग्रेस जो है लोगों को एक स्पेस देती है बढ़ाने के लिए। और ये चुनाव तो ऐसा है कि जिसमें हम सब समाजवादी कांग्रेसी सब बिल्कुल खुले मन से चुनाव लड़ा रहे हैं और ये चुनाव तो हम जीत कर ही रहेंगे। भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र मतलब जारी किया है और उसमें मतलब एनआरसी का कोई जिक्र उसमें करा नहीं गया है, तो क्या लगता है कि घोषणा पत्र में एनआरसी का जिक्र नहीं है? देखिए, ज्यादा इन लोगों के घोषणा पत्र पे हम चर्चा यूं नहीं करते कि अब जो हमारी जो
जो हमने वादे किए हैं, 25 वादे हैं, बस अब उनको पूरा करने का समय है। अब इनकी घोषणा पत्रों पे क्या चर्चा, ये तो जा रहे हैं लोग। ठीक है सर। सोहेल भाई, आप आजम खां के बेहद ही करीबी हैं और आजम खां का जो परिवार के जो उनके मिलने वाले थे उनको वहां पर टिकट नहीं मिला है। काफी ज्यादा मालूमात रखते हैं आप रामपुर के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे जो मौलाना मोइनुल्लाह को टिकट दिया गया है, तो आजम खां का जो गुट है, आजम खां के जो समर्थक हैं, वो मोहिदुल्लाह को जिताने का काम करेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है। सबसे पहले तो ये कि मोहम्मद आजम खां साहब सीतापुर की जेल में है, अब्दुल्ला आजम खां साहब हरदोई में है, डॉक्टर तंजीम फातिमा साहिबा रामपुर की जेल में है। सबसे बड़ा विषय ये है कि एक गम का विषय है। गम इसलिए भी है, अगर मोहम्मद आजम खां साहब जेल के बाहर होते तो हो सकता है कि प्रत्याशी उनकी मनपसंद का होता। अखिलेश यादव जी से भी मोहम्मद आजम खां साहब ने कहा हो, हमें तो सूत्रों के मुतालिक से खबर पता चली थी कि अखिलेश यादव जी से कहा था कि आप लड़िए चुनाव। हो सकता है। समाजवादी पार्टी का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर जानते होंगे उन्होंने क्या करा। लेकिन हाँ, यहाँ अमरावती में हमारी प्रत्याशी रुचि वीरा जी है और मोहम्मद आजम खां साहब की बेहद करीबी है। और एक महिला है, वो महिला है, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। उन्होंने मुरादाबाद की महिलाओं को शेरदिल महिला बना दिया, शेरदिल महिला बना दिया मुरादाबाद की आवाम को। शेरदिल उन बच्चों को, नौजवानों को बना दिया जो खुद एक खुले मैदान में आकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रही है। और मैंने अभी उन्हें 2-3 जलसों में भी देखा शहर के बीच में। मैंने अभी तक ऐसी महिला मुरादाबाद के अंदर पहली महिला है। तो मुझे तो ये फैसले से मैं तो बहुत सहमत हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे परिवार के अंदर और खास करके गढ़ शहीद के तारीखी व इनकलाबी ऐतिहासिक चौराहा पर एक सवाल हम मेयर प्रत्याशी जी से कर लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, भोजपुर में उनका आने का प्रोग्राम है, तो क्या उस मंच पर डॉक्टर एस टी हसन पहुंचेंगे? ये सवाल कौन सा करने का? नहीं, आप ही बताएं, आप उनके समर्थक हैं ना, समर्थक तो हूँ, एक शरीफ आदमी है, आले रसूल है और असली वाले आले रसूल है, समर्थक में हूँ। लेकिन ये सवाल तो उनसे पूछने का है। सर, ये जो जनसभा की जीआईसी में रखी गई थी अपने खास मुरादाबाद के अंदर, लेकिन वो जो स्थली बदल दिया गया है और अब मतलब भोजपुर में कर दिया है, तो उसी बात को देखते हुए आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर एस टी हसन वहाँ पहुंचेंगे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आएंगे? ये हमें पता लग रहा था कि जो भी उनका प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, वो सारी सूचना डॉक्टर एस टी हसन के पास थी। तो इसी को सवाल को देखते हुए आपसे मतलब ये सवाल किया जा रहा है, इसी बात को देखते हुए कि एस टी हसन को अगर बुलाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय तो खुद आए, यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो सारा मनमुटाव खत्म हो जाएगा? तो मनमुटाव तो कोई है नहीं, टिकट कटते रहते हैं और लोग लड़ते रहते हैं, कोई मनमुटाव नहीं है। मानव सम्मान की बात है खाली। एस टी हसन ने पूरी अपनी टीम चुनाव मैदान में उतार दी और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। रात बेरात सुबह किसी टाइम अगर फोन आता है तो मैं समझता हूँ एस टी हसन मंच पे हूँ। मैं अपने सहयोगी अब्दुल्ला खान के साथ फराज खान, रणवीर सिंह।